Very good morning, students. Students, today I'll start Unit 16, that is prepositions. I've already explained Unit 15, nouns, possessive, and today we'll be heading towards preposition. Children, uh, you have already learnt about preposition in your previous classes, and today I'll explain you in detail regarding prepositions. So, what is preposition? Children, it is a word that shows relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. Preposition एक ऐसा वर्ड है जो रिलेशनशिप बताता है किसी भी नाउन का दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से या किसी भी प्रोनाउन का दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस या अदर वर्ड से कि नाउन का क्या रिलेशनशिप है उस सेंटेंस में दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस दूसरे वर्ड से क्या रिलेशन है. व्हाट इज़ द नाउन ट्राइंग टू से या व्हाट इज़ द प्रोनाउन ट्राइंग टू से. वो रिलेशन बताता है, वो टाइम बताता है, प्लेस बताता है, डायरेक्शन बताता है. फॉर एग्जाम्पल, आई कम टू स्कूल एट 8 o'clock. इफ़ दिस इज़ द सेंटेंस, आई कम टू स्कूल एट 8 o'clock. तो मैं स्कूल आती हूँ कितने बजे? एट 8 o'clock. तो आई कम टू स्कूल एट 8 o'clock. कितने बजे? At 8 o'clock. So this is showing the relationship between me and the time that I am coming to school at 8 o'clock. तो ये रिलेशन बता रहा है किसी भी नाउन या प्रोनाउन का with some other parts of the with other words in a sentence. Okay, now we have some sentences. We'll read the sentences and I'll explain the preposition to you. First, you are sitting on the desks. यू आर सिटिंग ऑन द डेस्क. आप कहाँ बैठे हो? आप डेस्क के ऊपर बैठे हो. ऑन मीन्स आप उसके ऊपर बैठे हो. तो ये रिलेशनशिप बता रहा है आपका और डेस्क का कि वेयर यू आर सिटिंग ऑन द डेस्क. सेकेंड, वी आर इन द क्लासरूम. वेयर वी आर, हम लोग कहाँ हैं? हम लोग क्लासरूम के अंदर हैं. वी आर इन द क्लासरूम. इन मतलब उसके अंदर. थर्ड, आई एम स्टैंडिंग नियर द ब्लैक बोर्ड. नियर मतलब उसके पास. तो वेयर आई एम स्टैंडिंग नियर द ब्लैक बोर्ड. तो आप कहाँ खड़े हो? ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हो. तो ब्लैक बोर्ड का और आपके कहाँ खड़े होने का रिलेशनशिप बता रहा है कि आप कहाँ खड़े हो. सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है. दिस इज प्रीपोजिशन. फोर्थ, यू कम टू स्कूल बाय बस. यू कम टू स्कूल. आप कहाँ आते हो? स्कूल आते हो. टू, आप यू कम टू स्कूल बाय बस. किस चीज़ से आते हो? बस से आते हो. तो बाय इज प्रीपोजिशन एंड टू इज ऑल्सो प्रीपोजिशन. फिफ्थ, आई लिव नियर बाई सो आई कम ऑन फूट. मैं पास में रहता हूँ या मैं पास में रहती हूँ इसलिए मैं पैदल चल के आता हूँ. ऑन फुट रिलेशन बता रहा है आपका कि आप कैसे चल के आते हो. आप फुट से चल के आते हो, पैर से चल के आते हो. देयर इज अ बिन अंडर योर डेस्क. देयर इज़ अ बिन, ये आपको बता रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन बिन एंड द डेस्क. ये बिन कहाँ पर है? इट इज़ अंडर द डेस्क, मतलब वो डेस्क के अंदर है, नीचे है. सेवेंथ, द लाइब्रेरी इज़ बिहाइंड योर क्लासरूम. वेयर इज़ द लाइब्रेरी? इट इज़ शोइंग रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरी एंड क्लासरूम कि लाइब्रेरी कहाँ है? इट इज़ बिहाइंड योर क्लासरूम, मतलब क्लासरूम के पीछे है. एट्थ, द फर्नीचर इन योर क्लास इज़ मेड ऑफ वुड. द फर्नीचर इन योर क्लास, आपके क्लास का जो फर्नीचर है, आपके क्लास के अंदर, इन जो क्लास के अंदर फर्नीचर है, दैट इज मेड ऑफ वुड. वो किस चीज़ से बना है? वो किस चीज़ का बना है? वो लकड़ी का बना है. ऑफ. जानवी हैज़ जस्ट कम फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम. फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम, जानवी कहाँ से आई है? वो अभी अभी स्पोर्ट्स रूम से आई है. टेंथ, यू स्टे एट स्कूल फ्रॉम 8 AM टू 2 AM. यू स्टे एट स्कूल, आप कहाँ रहते हो? आप स्कूल में रहते हो. फ्रॉम, कब से कब तक? 8 बजे से 2 बजे तक. तो द वर्ड्स दैट आर अंडरलाइंड दे शो प्रीपोजिशन. जितने भी वर्ड्स अंडरलाइंड है वो प्रीपोजिशन बता रहे हैं. दे टेल द पोजिशन एंड प्लेस ऑफ नाउन. ये किसी भी नाउन का पोजिशन और प्लेस बताते हैं कि वो नाउन अभी कहाँ पर है, वो ये क्या कर रहा है. दे शो द रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अनदर इन अ सेंटेंस. वो किसी भी एक चीज़ का रिलेशन दूसरे चीज़ से बताते हैं इन अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में वो किसी एक चीज़ का रिलेशन दूसरे चीज़ से बताते हैं.
प्रीपोजिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंटेंस स्टूडेंट. प्रीपोजिशन के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता. सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट द यूज ऑफ प्रीपोजिशन. अगर हम लोग प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं तो दैट सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग. वो गलत होगा. आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पढ़ा होगा प्रीपोजिशन के बारे में. ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सेंटेंस टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट. The words on, in, near, to, by, under, behind, off, from, at, between, over, above are preposition. बहुत सारे prepositions है, बहुत सारे. तो यहाँ पे कुछ examples दिए हैं जैसे कि on, in, near, to, by, under. Under means अंदर. Behind मतलब पीछे. Between मतलब बीच में. Over, above. These are prepositions. So in this chapter we'll be learning about preposition. Preposition क्या बताता है? It shows a relationship of a word or of a noun or pronoun with some other word. किसी भी noun और pronoun का relation sentence के जो दूसरे words हैं उनसे बताता है preposition. Sentence को complete करता है. वो बताता है कि वो noun या वो pronoun का place क्या है, उसका position क्या है, उसका direction क्या है, ये बताता है preposition. So on the basis of this explanation, I'll just explain question number 1 to you. First, underline prepositions in these sentences. There are 12 sentences and you have to underline the preposition. आपको preposition underline करना, आपको बताना है कि इसमें preposition क्या है. First, please bring food for me. Please bring food for me. Food किसके लिए लाओ? मेरे लिए लाओ. किसके लिए? मेरे लिए. So it is showing relationship between please bring food, food का आपसे, me. So क्या रिलेशन बता रहा है? फूड किसके लिए? फूड मेरे लिए, फॉर मी. तो फॉर इज द प्रीपोजिशन. फॉर. सेकेंड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड. ये रिलेशनशिप बता रहा है आपका कि आप कहाँ देखो. कहाँ देखो आप? ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो. एट. एट इज द प्रीपोजिशन, के तरफ. थर्ड, आदित्य लिव्स इन बेंगलुरु. आदित्य कहाँ रहता है? आदित्य बेंगलुरु में रहता है. ही लिव्स इन बेंगलुरु. मंडे कम्स आफ्टर संडे. इट इज शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन मंडे एंड संडे. मंडे कब आता है? वो संडे के बाद आता है, आफ्टर संडे. फिफ्थ, ऑल द टॉयज आर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. सारे टॉयज कहाँ स्कैटर्ड है? स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए. So all the toys are scattered on the floor. Where are the toys scattered? They are scattered on the floor. वो फ्लोर पे ज़मीन पर बिखरे हुए हैं, ज़मीन के ऊपर. On. Wash your hands with a soap. आपको अपने hands किससे वॉश करने चाहिए? Wash your hands with a soap. किस चीज़ से hand को वॉश करना है? सोप से करना है. With the use of soap. The fan is over your head. फैन इज ओवर योर हेड. फैन कहाँ है? आपके सिर के ऊपर है. इट इज ओवर योर हेड. नेक्स्ट, तरुणा इज थ्रोइंग पेबल्स इनटू द पॉन्ड. मीन्स तरुणा पेबल्स. पेबल्स मीन्स छोटे छोटे जो वो होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उसको पेबल्स कहते हैं. तो तरुणा इज थ्रोइंग पेबल्स इनटू द पॉन्ड. तरुणा पेबल्स, स्टोन्स को पॉन्ड के अंदर फेंक रही है. एक पॉन्ड है, उसके अंदर. इनटू. इनटू मीन्स उसके अंदर. सो व्हाट विल बी द प्रोनाउन? इनटू. नाइन्थ, ही इज थ्रोइंग स्टोन्स एट द मंकी. वो स्टोन्स किसकी तरफ फेंक रहा है? किसको फेंक रहा है स्टोन्स? किसकी तरफ? मंकी की तरफ फेंक रहा है. तो ही इज थ्रोइंग स्टोन्स एट द मंकी. आपको बस याद रखना है कि नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, दूसरे वर्ड्स हैं जो भी सेंटेंस में, उससे आपको बताना है कि जो भी रिलेशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन का होगा जो बाकी के वर्ड्स है सेंटेंस में, उससे. एंड द वर्ड दैट इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन विद द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. 10th, go to the market and bring milk from the dairy. Go to the market and bring milk
go to the market. First is to and the next is from the dairy. कहाँ से आपको मिल्क लाना है? डेयरी से मिल्क लाना है. Ranjan is playing with Pankaj in front of my house. Ranjan is playing with Pankaj. Ranjan किसके साथ खेल रहा है? पंकज के साथ खेल रहा है. In front of my house. कहाँ खेल रहा है रंजन? He is playing in front of, मतलब मेरे घर के सामने पंकज और रंजन खेल रहा है. They are playing and where they are playing? They are playing in front of my house. In front of का मतलब मेरे घर के सामने. तो रिलेशन बता रहा है कि रंजन और पंकज कहाँ खेल रहे हैं? They are playing in front of my house. Next, complete your homework before going to sleep. तो ये आपको बता रहा है कि आपको अपना होमवर्क कब कंप्लीट करना है? बिफोर गोइंग टू स्लीप. बिफोर आपको कंप्लीट करना है सोने के पहले. बिफोर गोइंग टू स्लीप. So I hope prepositions are clear to you. The words, preposition is a word that shows a relation between noun or a pronoun and some other words in a sentence. किसी भी आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसका रिलेशन जो भी सेंटेंस में अदर वर्ड्स होंगे उसके साथ का रिलेशन जो डिनोट करता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. ओके, थैंक यू. And I'll be explaining the second and third exercise in the next video. Thank you.